नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मकर राशि के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 के राशिफल के इस वीडियो में। कठोर परीक्षा का फल अब मिलेगा। जी हाँ, वर्ष 2025 के 9 महीने बीत चुके हैं और शेष 3 महीनों का राशि फल लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। एक तरह से देखा जाए तो पिछले 9 महीनों में एक बड़ी कठोर परीक्षा से गुजरे हैं आप। 2025 मंगल का वर्ष है और 2025 के आरंभ से ही तमाम तरह की नकारात्मक घटनाएं घटित होती चली आई हैं। चाहे आर्थिक मोर्चा हो, चाहे करियर प्रोफेशन का मैटर हो, रिलेशन, बिजनेस या प्रॉपर्टी रिलेटेड मामले हों, हर क्षेत्र में एक लगातार अप डाउन की स्थिति से गुजरे हैं आप। लेकिन अब स्थितियों में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि पिछले 9 माह में जो कठोर परीक्षा आपने दी है उसका सुखद परिणाम अब आपको मिलने जा रहा है। तो आइए समझते हैं आने वाले 3 महीनों में ग्रहों का गोचर आपको किस तरह का लाभ प्रदान करेगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। पहले ग्रह गोचर समझते हैं। आपके राशि के स्वामी हैं शनिदेव और शनिदेव वक्री अवस्था में तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और 28 नवंबर को मार्गी होंगे। देवगुरु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और सप्तम भाव में आ जाएंगे अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में, और यहाँ पर हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। कर्क राशि में ही 11 नवंबर को वक्री होंगे। वक्री अवस्था में ही 4 दिसंबर को पुनः मिथुन राशि में आ जाएंगे। इन 3 महीनों की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शनिदेव 3 अक्टूबर को गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में आ चुके हैं और शनि भी गुरु के माध्यम से फल प्रदान करेंगे। जब भी वार्षिक या त्रैमासिक राशिफल की बात की जाती है तो उन बड़े ग्रहों के गोचर पर विशेष चर्चा की जाती है जो लंबे समय तक एक राशि में गोचर करते हैं। हालांकि मैं सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध के गोचर फल भी संक्षिप्त चर्चा करूंगा इस वीडियो में। राहु धन भाव में है, केतु शुक्र के साथ अष्टम भाव में है, सूर्य नवम भाव में है, मंगल और बुध दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि इस ग्रह गोचर का क्या फल आपको प्राप्त होगा आने वाले 3 महीनों में। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का जो सबसे बड़ा परिवर्तन है जो 12 वर्ष के बाद होने जा रहा है वो है देवगुरु बृहस्पति का गोचर। इस समय देवगुरु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ से निकल करके 18 अक्टूबर को सप्तम भाव पर आ जाएंगे। सप्तम भाव विवाह का होता है, दाम्पत्य सुखों का होता है। पंचम भाव व्यापार का होता है, पार्टनरशिप का होता है, लीगल अनुबंध का होता है। सप्तम भाव केंद्र का भाव है और यहाँ पर अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे, गुरु उच्च के रहेंगे। अब यही देवगुरु 12वें भाव के स्वामी बनते हैं और तीसरे भाव के भी स्वामी हैं। इस समय जो सबसे अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा वो हमारे कैरियर और हमारे बिजनेस पर। हमारे कैरियर और बिजनेस के लिए एक पॉजिटिव सिचुएशन बनेगी क्योंकि गुरु सप्तम में है। सप्तम भाव व्यापार का होता है, दशम का दशम होने के कारण सप्तम कैरियर को भी दर्शाता है।
जिस भाव पर गुरु का गोचर होता है उस भाव का विस्तार होता है। यानी इस समय हमारे कैरियर और बिजनेस का विस्तार करेंगे देवगुरु बृहस्पति। दूसरी बात, गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न पर, गुरु की दृष्टि पड़ेगी एकादश भाव पर, और गुरु की दृष्टि तीसरे भाव पर शनि पर पड़ेगी। लग्न भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव को गुरु गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं। लग्न भाव क्या है? लग्न भाव आपका व्यक्तित्व है, आपका स्वास्थ्य है। तो स्वास्थ्य को लेकर के अगर कोई समस्या है तो उस समस्या से देवगुरु आपको बाहर निकालेंगे। गुरु ज्ञान के कारक हैं। आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक को जागृत करेंगे। पांचवें दृष्टि पड़ेगी एकादश भाव पर, आपके इनकम के भाव पर। तो लाभ के दृष्टिकोण से, इनकम के दृष्टिकोण से 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक का समय बेहद अनुकूल है। 11वां भाव हमारी इच्छा पूर्ति का होता है। तो 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में या तो कोई बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है या कोई बड़ी इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। अब यहाँ गुरु की दृष्टि तीसरे भाव पर शनि पर पड़ेगी। अब देखिए, एक तो शनि गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं तो गुरु के माध्यम से फल देंगे। दूसरी बात, 18 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे। अब शनि क्या हुए? शनि तो विघ्न, बाधा और रुकावट को दर्शाते हैं। तो जिस काम में बाधाएं आ रही हैं, जिस काम में रुकावट आ रही है, उन कार्यों की बाधाएं समाप्त होंगी। उन कार्यों में जो डिले हो रहा था वह समाप्त करेंगे देवगुरु बृहस्पति, और कार्यों को गति मिलेगी। आपके कार्य तेजी के साथ बनना शुरू हो जाएंगे। दूसरा गोचर महत्वपूर्ण है मंगल का। मंगल दशम भाव में है। दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं और 27 अक्टूबर को, अभी मंगल दशम भाव में है। दशम भाव में दिग्बली तो होते ही हैं, कुलदीपक राजयोग भी बनाते हैं। तो मंगल आपके कार्य क्षेत्र की विघ्न बाधाओं को समाप्त करेंगे। मंगल एक ऐसे प्लेनेट हैं जिनके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। किसी तरह की रुकावट, बाधा, तो इसे मंगल समाप्त करेंगे। 27 अक्टूबर को मंगल आ जाएंगे 11वें भाव में, अपनी ही राशि में। तो आपके लाभ के, आपके इनकम के मार्ग प्रशस्त होंगे। आपके सोशल सर्किल से आपको इस समय बड़ा लाभ मिलेगा। मंगल आपकी कुंडली में चौथे भाव के स्वामी होकर के 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक जब एकादश भाव पर गोचर करेंगे तो हो सकता है आपकी कोई ऐसी इच्छा इस समय पूरी हो जिसकी आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे और वो आपकी इच्छा अधूरी रह जाएगी, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि पड़ेगी और 11वें भाव में मंगल का भी गोचर होगा। चूँकि चौथे भाव के स्वामी हैं मंगल, तो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए लाभ भी आपको प्राप्त होंगे। खास करके वो लोग जो कि प्रॉपर्टी से जुड़ कर के कार्य कर रहे हैं, जो लोग रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी समय बहुत बेहतर रहेगा। अब बात कर लें बुध की। बुध आपके भाग्येश हैं और मकर राशि के लिए योग कारक ग्रह बनते हैं। तो मंगल 24
अक्टूबर तक रहेंगे 10वें भाव में। 10वां भाव क्या है? आपका कैरियर है। बुध क्या है? बुध बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस, एजुकेशन सेक्टर, आईटी सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। बुध व्यापार को रिप्रेजेंट करते हैं। 24 अक्टूबर के बाद बुध एकादश में चलेंगे, फिर द्वादश में चले जाएंगे भाग्येश होकर के। तो भाग्य का साथ आपको लगातार मिलता रहेगा। आपके कार्यों को गति मिलेगी, कार्यों से आपको लाभ होगा और आप अपने कार्य क्षेत्र को विदेश तक लेकर के जाएंगे। अब सूर्य की बात कर लें। सूर्य देव जो हैं इस समय 9वें भाव पर बैठे हुए हैं, भाग्य के भाव पर, अपने मित्र बुध की राशि पर। अब 17 अक्टूबर को सूर्य चले जाएंगे 10वें भाव में, अपनी नीच की राशि। लेकिन 10वें भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं। 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक 10वें भाव में सूर्य गोचर करेंगे। अब सूर्य क्या है? सूर्य गवर्नमेंट के कारक हैं। सूर्य शासन प्रशासन को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य राजनीति को दर्शाते हैं। सूर्य आपके स्टेटस को शो करते हैं। तो सूर्य यहाँ पर रहेंगे 17 नवंबर तक और फिर 17 नवंबर को लाभ के भाव में चले जाएंगे। तो गवर्नमेंट से आपको कोई लाभ लेना है तो इस समय आपको गवर्नमेंट से लाभ मिल जाएगा। हालांकि सूर्य आपकी कुंडली में अष्टम के स्वामी होकर के दशम में गोचर करेंगे तो थोड़ी बहुत रुकावट आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपका कार्य अधूरा रह जाए, क्योंकि सूर्य इसके बाद 17 नवंबर को लाभ के भाव में आ जाएंगे तो आपको गवर्नमेंट से बड़ा धन लाभ करा देंगे। अष्टम के स्वामी जब एकादश में जाएंगे तो अचानक धन लाभ कराएंगे। तो ये स्थितियां रही। अब बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र आपकी कुंडली में 8वें भाव में बैठे हुए हैं। अब शुक्र भी आपके लिए प्रबल योग कारक हैं। 10वें भाव के स्वामी हैं शुक्र और शुक्र आ जाएंगे भाग्य भाव में। तो 10वें भाव के स्वामी जब भाग्य के भाव में गोचर करेंगे तो कर्म और भाग्य दोनों का समावेश आपको मिल गया। मतलब जो काम आप कर रहे हैं वहाँ पर भाग्य का साथ भी आपको मिल जाएगा। बस आपको 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक सूर्य भगवान की विशेष आराधना करते रहना होगा और इसके लिए सूर्यदेव की आराधना कीजिए, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए, अपने पिता का सम्मान कीजिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, अपने से जो लोग बड़े हैं उनका आदर सम्मान कीजिएगा तो सूर्य हमको प्रतिष्ठा और बल प्रदान करेंगे। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए, श्री सूक्त स्तोत्र का पाठ कीजिए या कनक धारा स्तोत्र का पाठ कीजिएगा तो इन महीनों में शुक्र जो है धन की वर्षा भी करेंगे। तो इस तरह से आने वाले जो 3 महीनों का ग्रह गोचर है वो आपके लिए अनुकूल फल लेकर के आ रहा है। तो इस गोचर का आप लाभ उठाइएगा। अब प्रश्न ये है कि क्या सभी मकर राशि के जातकों को एक जैसा ही फल मिलेगा? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि हर जातक की कुंडली में ग्रहों का गोचर अलग अलग है और मकर राशि के 1-2 नहीं करोड़ों जातक हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में समस्याएं क्यों हैं और उन समस्याओं का समाधान क्या है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। वहां से आप अपनी समस्या कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका समाधान आपको देने का प्रयास करूंगा। नमस्कार।